एक गांव में एक गरीब आदमी जिसका नाम मंगलू था, जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मंगलू रोज काम की तलाश में भटकता, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता। मैंने बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं मिला। समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप इधर उधर काम ढूंढने से अच्छा किसी से उधारी लेकर कुछ बाजार में बेचा करें। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ, किसी से उधारी लेके आता हूँ। तब वह गांव के प्रधान पास जाता है। आओ मंगलू आओ, मेरे घर कैसे आना हुआ? प्रधान जी, आप तो जानते ही हैं मेरी माली हालत कितनी खराब है। मुझे तो कोई काम भी नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ आप मुझे कुछ पैसे उधारी में दे दें। मैं पैसे तो दे दूं, लेकिन तुमको ब्याज चुकाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, मैं आपका उधारी ब्याज के साथ जल्दी ही चुका दूंगा। प्रधान फिर उसको पैसे उधार दे देता है। मंगलू फिर पैसे लेकर बाजार में एक दुकान के पास जाता है और समोसे बनाने का सामान लेकर अपने घर आ जाता है। मंगलू फिर घर आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर समोसे बनाते हैं और समोसे को बेचने के लिए बाजार लेकर जाता है। मंगलू बाजार में आकर चिल्लाता है कि समोसे ले लो भैया, स्वादिष्ट समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो। लेकिन वहाँ पहले से ही कालू नाम की आदमी मौजूद था, जो समोसे बेचा करता था। कालू मंगलू को समोसे भेजते हुए देखा है। ये मंगलू कहाँ से आ गया? ये भी समोसे बेच रहा है। इसे बाजार में से टिकने नहीं दूंगा। तभी मंगलू के पास कुछ लोग आते हैं। अब तेरे जैसे लोग भी समोसे बेचने लगे। अबे तेरे जैसे को समोसे बनाने भी आते हैं। अरे भैया, मेरे पास समोसे खाने आओ, मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट समोसे खिलाऊंगा। फिर दोनों आदमी कालू के पास चले जाते हैं, पर कालू के पास समोसे खाने लगते हैं। मंगलू बहुत ही दुखी होता है और घर आ जाता है। अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उतने में ही प्रधान उससे पैसे मांगने आता है। मंगलू के बच्चे, कहाँ चुपके बैठा है? मेरे पैसे देता है कि कैसे? मंगलू, मेरे पैसे वापस दे दे। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर भी छीन लूंगा। प्रधान जी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपका उधारी जल्दी चुका दूंगा। प्रधान उसको धमकी देकर वापस चले जाता है। मंगलू उदास होकर फिर से बाजार समोसे बेचना चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कालू के पास आता है। बेटा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, दूसरे जगह जाके मांगो। बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और मंगलू के पास जाता है और बोलता है, बेटा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे भी बाबा, मेरे समोसे कोई भी खा नहीं रहा है, इससे अच्छा आप ही खा लो, आपका पेट भर जाएगा। बूढ़ा आदमी जल्दी से समोसे खा लेता है और कहता है, बेटा, तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट है, समोसे खा के मजा ही आ गया। बाबा, आपको तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मेरे समोसे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, उनको समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। परेशान मत हो बेटा, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है। मैं तुम्हें एक जादुई दवा देता हूँ। जब भी तुम समोसे बनाना, इसको मिला देना, तुम्हारे समोसे बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और लोग तुम्हारे ही समोसे खाएंगे। और याद रखना, ये दवा लालची लोगों पर काम नहीं करेगी। उसके बाद और बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। मंगलू घर जाकर अपनी पत्नी को यह सब चीज बताता है और वह दोनों फिर से समोसे बनाने लग जाते हैं। मंगलू बाबा का दवाई अपने समोसे में डाल देते हैं, तो समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। तभी कुछ लोग उसके समोसे खाने आते हैं। उनको समोसा बहुत ही पसंद आए, उन्होंने बहुत ही तारीफ किया और समोसे की खुशबू से बाजार में बहुत सारे लोग उसके समोसे खाने आए और देखते ही देखते उसके सारे समोसे बिक गए। मंगलू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अगले दिन फिर से बहुत सारे समोसे बनाकर बेचने आ जाता है। फिर उसके दुकान में बहुत सारे भीड़ लगने लगते हैं। धीरे धीरे मंगलू अच्छा पैसे कमाने लगा और प्रधान की उधारी भी चुका देता है और वह अपना एक दुकान भी खोल लेता है। कालू को यह सब देखकर बहुत ही जलन हुई, क्योंकि उसके पास कोई समोसे खाने नहीं आ रहे थे। कालू को मंगलू की दवा के बारे में पता चल जाता है। तब कालू उसका दवा चुरा लेता है। कालू अगली सुबह, आज मैं भी ये दवा मिला के समोसे बेचता हूँ, फिर मेरे पास बहुत सारे लोग खाने आएंगे और मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। सोचने लगता है। फिर वह दवा उसे समोसे में मिला देते हैं। फिर कुछ लोग उसके पास समोसे खाने आते हैं। हाँ भैया, एक प्लेट समोसे लगाना। ये कैसे समोसे देती है भैया? आपसे तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। गुस्से से वह लोग कालू को बहुत ही सुनते हैं कि तुम बहुत ही गंदा समोसा बेचते हो, तुम्हारे पास हम कभी नहीं आएंगे। जैसे कि बूढ़ा आदमी ने कहा था, ही किसी लालची आदमी ने इस दवा को इस्तेमाल किया तो दवा उसका उल्टा असर करेगी। ठीक है, वैसे ही हुआ। कालू के समोसे अच्छे बनने की वजह खराब और गंदे बन गए।
उसके बाद मंगलू हंसी खुशी से अपने समोसे की दुकान चलाने लगा